लोग हर दिन किसी न किसी मशीन से गुजरते होंगे, यूज करते होंगे, जैसे पंखा है तो उसको एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि हाँ आपको रोटेट करना है, आप सुई जावे रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इस मशीन में एडवांसमेंट होते जा रहा है, हम उस मशीन को थोड़ा सा और एडवांस करते जा रहे हैं ताकि वो खुद से कुछ समझ पाए, खुद से अपना दिमाग लगा पाए। तो एआई उसी की तरफ एक कदम है। जैसे हम लोग सोच पाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बॉडी सोच पाती है, उसी तरह से हम मशीन को इस तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि वो भी सोच पाए। जैसे अगर हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में मान लीजिए कोई पत्थर आ गया, तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि या तो आप उस पत्थर को हटा दीजिए या तो आप साइड से कोई दूसरा रास्ता ले लीजिए। तो लेकिन नॉर्मल जो कार होते हैं, जो मशीनें होते हैं, उसमें ये दिमाग नहीं होता है। उसको आप चला के छोड़ देंगे तो जाके धक्का मार देगा पत्थर में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि वो सोच पाए कि हाँ आगे ऑब्स्टेकल है, आगे बाधाएं हैं, तो हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे यूज हैं इसके। जैसे मान लीजिए कि डिफेंस है, चाहे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर रेगुलर काम करना है, कंटिन्यूअसली काम करना है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, वहां पे थक जाते हैं। लेकिन वो मशीन है, उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, वो अपने हिसाब से सारा काम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, 24 घंटा 25 घंटा करते जा रहे हैं बिना थके हुए। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो पहले थोड़ा कम था, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको मीनिंग लगभग समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। रॉबर्ट मूवी आप लोग देखे होंगे रजनीकांत का, उसमें क्या होता है कि वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज होती है। क्या होता है कि पहले एक मशीन बनाया जाता है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सेंस डाला जाता है। तो आप देखते होंगे पहले वो पता नहीं होता है कि कोई घूस मांगता है उसको काट देता है, पहले टीवी को बोला जाता है कि रखो, वो ले जाके पटक देता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके अंदर एक सेंस डेवलप किया जाता है रजनीकांत के द्वारा, तो वो सब कुछ समझ आता है कि हाँ ये टीवी है, ये उपयोग की सामान है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। ठीक, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आई थिंक सबको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम आते हैं जो उसके विशेष पहलू हैं कि उसके खूबी क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है और हमारे लिए कितना विनाशक हो सकता है। तो एडवांटेज में चलते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है, एलिमिनेट्स ह्यूमन एरर। मतलब कि जो गलतियां हम प्रायः कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्रायः हमसे गलती हो जाती है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हम मशीन तैयार करेंगे, क्योंकि वो मशीन है, उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा होता है, वो काफी हद तक वो चीजों को सही करते हैं। ठीक, तो ये एक पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा है कि वो बिना थके हारे, बिना फटे हुए काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो एक समय आता है जिसके बाद हम लोग थक जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, हमें रेस्ट चाहिए होता है, हमें थोड़ा छुट्टी चाहिए होता है, फिर से हमें एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ ये चीजें नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअसली बिना थके हुए बहुत लॉन्ग टर्म तक काम कर सकती है। तीसरा जो पॉइंट है आपका, कि आपका जो डेली यूजेस है उसके साथ भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऑटो करेक्शन करने का काम करती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, 1000 वर्ड आपने टाइप कर दिया, अगर आप उसमें खोजने जाओगे कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन सा सही है, काफी टाइम लग जाएगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इसको काफी आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्पेलिंग गलती है, उसको वो ऑटो करेक्ट कर देगा। ऑटो कट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों को, एआई के बारे में सर बता दिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे कृत्रिम मतलब क्या? नेचुरल चीज तो है नहीं, वो निर्जीव चीज है, कृत्रिम है, ठीक है, बनाया गया है। तो कृत्रिम चीज में, निर्जीव चीज में बुद्धि डाल देना। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम चीज में क्या डाल देना? बुद्धि डाल देना, दिमाग डाल देना, माइंड डाल देना, क्या कहलाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। तो जब अगर लंबी चौड़ा, मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा कठिन कठिन शब्द को नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एआई जो है उसमें कौन जनरेशन का कंप्यूटर यूज किया जाता है। जैसे अभी तक आपको मालूम होगा कि 5 जनरेशन कंप्यूटर का आ चुका है, तो इस पांचों में से कौन सा जनरेशन जो है एआई में यूज होगा, तो कौन सा यूज होगा, किसी को कोई आइडिया? तो 5th जनरेशन जो है, 5वां जनरेशन वाला, वो उसमें यूज होगा। हाँ, ये आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जैसे कि सबसे रिसेंट का ये चीजें हैं, तो जो सबसे लास्ट में आया होगा वही यूज होगा। ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन है कि एआई में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है। अब देखिए बहुत सारा लैंग्वेज होता है, प्रोटॉन है, नॉर्टेंग है, ठीक। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज होता है वो होता है प्रोलॉग। मैं लिख देता हूं, प्रोलॉग।